वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का पार्ट 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और आज हम लोग कम्प्लीटली बाय डिफिनीशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उसको फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिफिनीशन अगर बात किया जाए तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है ना, वैसे डिफाइन करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा विदाउट एक्सलरेशन या विदाउट अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, है ना। और अगेंस्ट किसके होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगेगा उसके अगेंस्ट लाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाय डेफिनेशन लिखेंगे। उसके पहले थोड़ा समझेंगे क्या इसमें कहना चाह रहा है। इसे बेसिकली क्या कहा जा रहा है इसमें कि कि हमारे पास एक चार्ज मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू है ना। स्वाभाविक सी बात है कि इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज स्मॉल क्यू है, ये मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटिव दैट मीन्स कि बहुत दूर रखा हुआ है ना। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे अभी तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के द्वारा वो जीरो होगा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि जो डिस्टेंस है इसके बीच में मैंने कितना भी मान रखे हैं हम कि इन्फिनिटिव है। सपोज दैट कि अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मान ले कि इसका कुछ मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक होगा। तो मान लेते हैं कि वो आर डिस्टेंस तक मतलब वो है ना। तो अब क्या देखते हैं कि अब इसी आर डिस्टेंस के अंदर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, मान ली ए पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट और या क्यू चार्ज के बीच में जो हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया, आर दिया हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर एक चार्ज, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस पॉइंट ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है ना। तो हम देखते क्या है कि जो इसको लाने में एक काम करना पड़ता है। कारण क्या है, ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, चार्ज है। तो स्वाभाविक सी बात है क्या करेगा, वो रिपेल करना चाहेगा। अगर देखा जाए इस पर फोर्स क्या अप्लाइड होगा, एक तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे, मतलब एफ लाने में जो हमें फोर्स लगेगा। और सेकंड चीज़ क्या होगा कि एक इस पे मतलब इसके अपोजिट, दैट मीन्स कि जो हम फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे थे उसके अपोजिट क्या होगा, इस सोर्स चार्ज के द्वारा एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे अप्लाइड होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, बिल्कुल मान लिया कि इन्फिनिटिव से यहाँ तक लाए हैं तो वर्क डन क्या निकल के आएगा हम लोग का, यहाँ पे कुछ वर्क डन निकल के आएगा। क्योंकि अभी क्लास 9th में चैप्टर एक है कि वर्क के बारे में पढ़ाई करना है, यानी वर्क डन क्या होता है। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना, सेम डायरेक्शन में अगर अप्लाइड होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव से ए पॉइंट की ओर लाए हैं, तो हम देखें कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यानी वी कैन से कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वर्क डन के बारे में क्लास 9 का वीडियो अलग से बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स। लेकिन बेसिक लेवल पे आप लोगों के साथ पता होगा कि वर्क डन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले भी हम देखते हैं क्या है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके नियर बाय जब लाते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं हमें कुछ यहाँ से इन्फिनिटिव से लाने में इस पॉइंट पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ही डिफाइन होगा कि ए पॉइंट पे जो भी कहने का मतलब क्या, जो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा तुम्हारा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट ए, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जिस चार्ज को हम लाए थे। यानी कहने का मतलब बाय फॉर्मूला क्या होगा, V = W/Q,
है ना। अब W का मतलब क्या होता है, जूल होता है। Q का मतलब W का मतलब SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और Q का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है, यानी कि जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वोल्ट बोला जाता है। तो अगर देखा जाए कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल एक यहाँ पे समझा रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिला होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे मान लिया हम ए पॉइंट पे मान रहे हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डिफाइन कैसे होगा, जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से उस पॉइंट पे लाने के लिए, है ना। तो विदाउट एक्सलरेशन या विदाउट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये जो पार्ट बोला जा रहा है कि विदाउट एक्सलरेशन, दैट मीन्स कि जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो क्या करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे एक्सलरेशन इसका कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। अभी उसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि क्या इसका मीनिंग होता है ना। अब यहाँ पे जो लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलें। तो पहले इसका डेफिनेशन ठीक से लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको अच्छी तरीके से फॉर्मूला के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन बाय क्या कहता है, बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point without acceleration or without a change in काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे हम बातें जो बता रहे हैं कि विदाउट एक्सलेरेशन, विदाउट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें हमेशा जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स कि सोर्स चार्ज को आगे बढ़ेंगे, तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स चेंज करने का मतलब क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। फोर्स चेंज करने मतलब चेंज करके हम क्या करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे इसको जो यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन तुम्हारा क्या रहा है, मतलब चेंजिंग नहीं हो, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो इसलिए बताया जा रहा है कि विदाउट एक्सेलरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि विदाउट एक्सलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पार्ट हम बता रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट जो निकल के आता होगा कि विदाउट एक्सलरेशन एंड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो पार्ट है हम लोग का वर्क एनर्जी पावर, है ना, इसको नोट कर लीजिए। उस चैप्टर में जब हम आएंगे तो उसके बारे में डिटेल से इसके बारे में कंप्लीट करें, लेकिन जब भी डिफिनीशन की बात होगा इस चीज़ को आप मेंशन करना जरूर आपको है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बाय डेफिनेशन समझ में हम लोग को आ गया होगा। अब बाय फार्मूला की बात कर लेते हैं कि फार्मूला बाय इसका क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला अब जैसे आप लोग डिफिनीशन जो यहाँ पे समझे हो तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला भी क्या कर लेंगे, आराम से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारे पास W अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है किसी भी चार्ज Q को लाने के लिए, ठीक है ना, तो जो हमें कहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट A पे, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा यानी कि W जो काम करना पड़ेगा, है ना, किसी पॉइंट A पे लाने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग,
तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, V इक्वल टू W/Q के रूप में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला का मतलब वही होता है, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला मतलब कि इफ़ कोई W अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए Q charge from infinity to a point A of electric field, then electric potential at a point A is given by V equal to W/Q। इस चीज़ को लिख भी सकते हो आप, if W is amount of work, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग Q चार्ज, कौन चार्ज ला रहे हैं, Q चार्ज फ्रॉम infinity to a point A, of electric field, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, W/Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर SI यूनिट की बात करें तो मैंने बता दिया है कि बोल्ट होता है, यानी कि कैसे होता है, जूल पर कूलम इज नोन एज द बोल्ट, है ना। अगर कोई इंसान हमसे एक कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल, है ना, मतलब सॉरी, अगर कोई ऐसा करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 बोल्ट, अगर कोई बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जूल बढ़ कर किया जा रहा है किसी भी चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनेटिव से, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि कोई हमसे अगर पूछे कि व्हाट डू मीन बाय 1 बोल्ट, तो वहाँ पे क्या बताएंगे हम कि 1 बोल्ट का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, क्या चीज़ करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, है ना, कहाँ से, इन्फिनेटिव से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से मगर कुछ और इसमें पॉइंट अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात निकल के और आ रहा है, यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो पोटेंशियल जो बेसिकली क्या है, रिलेट कर रहा है वर्क डन से, यानी कि वर्क से जब रिलेट करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो एक एनर्जी तुम्हारा होता है, यानी वी कैन से कि पोटेंशियल क्या होता है हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए कि एक चीज़ और निकल के यहाँ पे आता है कि अगर सर हम ये जो चार्ज को इन्फिनेटिव से पॉइंट ए पे लाए हैं और जो सोर्स चार्ज है ना, और ए पॉइंट के बीच में जहाँ पे कुछ स्मॉल चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके बीच जो डिस्टेंस दिया वो कितना, वो आर है। तो क्या इसके सेंस में भी क्या डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि बाय इंटीग्रेशन के द्वारा हम यहाँ जो भी का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, के कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चार्ज से वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये कैसे होगा वो अभी हम आगे बताते हैं कि इंटीग्रेशन एक मेथड होता है जो क्लास 12th में 11th में पढ़ना हम लोग का है ना, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि यहाँ तक हम लोग को आइडिया मिल गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है। अब आगे कुछ देखेंगे कि कैसे इसको जो है इंटीग्रेशन के द्वारा KQ/R का वैल्यू कैसे यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, देखते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी बताया था कि जो वर्क डन जो होता है सर, वो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन इन्फिनेटिव से किसी भी पॉइंट ए पे लाने में जो होता है ना, किसी भी चार्ज Q को, है ना। तो अब है कि वर्क डन की यहाँ बात करेंगे तो क्या बता सकते हैं कि वर्क डन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा था, है ना, W=F इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स यहाँ पे हम लिखे हैं वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, ये हम लोग का वेरिएबल होगा, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगा, ये हम यहाँ पे थिंक करना। देखो बात यहाँ पे क्या है, मैंने स्टार्टिंग बताया था वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, कि हम जैसे जैसे इन्फिनेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं तो फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि वो वहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या बोलें कि यहाँ पे वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का वर्क डन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि अगर हमें निकालना है यहाँ पे
इंटीग्रेशन के द्वारा। तो इंटीग्रेशन का एक सिंबल ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है और उसमें देखते क्या है कि एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का, x के पावर n+1 होता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को गौर करेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि क्या देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे कि अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड यहाँ पे हो रहा है वो बेसिकली कितना के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जो हो रहा है वो इक्वल होगा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा था, तो अगेंस्ट तुम्हारा हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, उसके अपोजिट हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इंटीग्रेशन लगाया तो माइनस पे हमें लगाना पड़ेगा। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो आर था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे r² हो जाएगा इंटू डी इंटू आर, यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। डी आर क्या होते हैं, स्मॉल की बात किया जा रहा है कि कोई भी चार्ज को मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस तक एक करने लेकर जाते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन कंप्लीट जब पढ़ेंगे तो आइडिया हमको मिलेगा कि ये स्मॉल डी के का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि स्मॉल डी के हम लेंगे तभी जा करके इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा माइनस के क्यू, तो क्वेश्चन तुम्हारा है तो बाहर निकल जाएगा। अब कहाँ से कहाँ आया है तुम्हारा, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि इसे लाने के लिए इन्फिनेटिव से लेकर के, है ना। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मैं स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं कि x गया होगा, सपोज दैट, ठीक है ना। तो dx मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस गया होगा, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए बात यानी कि x यहाँ लेना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन कि इन्फिनेटिव से कहाँ तक लाएँ, तो सोर्स चार्ज से जितना तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा ना वही तुम्हारा यहाँ पे निकल के आता है। तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस मैंने कितना लिया था, r लिया था। अगर जिस भी 10th क्लास के बोर्ड के और NTSC के बेसिस पे एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम सिर्फ जो फॉर्मूला कैसे आया था उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। जिस बच्चे को समझ में आ रहा हो वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हायर क्लास में उसके बारे में और डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्फिनिटी से r तक आया है यानी कितना dx डिवाइडेड बाई x², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला अगर निकालोगे आप, ठीक है, तो भी कितना होगा हम लोग का -kq डिवाइडेड 1/x इन्फिनेटिव से r तक होगा हम लोग का। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो -kq कितना होगा, वैल्यू रखना पड़ता है, तो -1/r + 1/इन्फिनेटिव, यानी जो वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी kq/r। मैंने इसी फॉर्मूला को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि कैसे जो पोटेंशियल होता है kq/r के इक्वल आता है। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप सो कि प्रूफ को समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया था कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लाया गया था इन्फिनेटिव से, स्मॉल डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर किए हम वहाँ पर। मान लिया कि उसका जो स्मॉल डिस्टेंस है वो dx हुआ है ना। तो dx की बात कर लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस मतलब हो गया। और वहाँ से हम क्या देखें कि बाद में फिर जो वर्क डन जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लगाए और डिस्प्लेसमेंट ये किया गया है, लिया गया है dx, है ना। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई x², ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस तुम्हारा था, है ना, बेसिकली जो x का मतलब क्या होता है हम लोग का है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सोर्स चार्ज q हम लोग का था, ठीक है। तो q सोर्स चार्ज से लेकर के जहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप स्मॉल यूनिट पोटेंशियल चार्ज को लाए हो, ये तुम्हारा x हो गया, है ना। और मान लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम निकाल कहाँ तक रहे थे, इस पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस कितना है r है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना उसका होगा पोटेंशियल, उसके बारे में बात किए थे। तो हम क्या किए, स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं कि वो dx होगा, तो इसी dx को यहाँ पे हम मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो आई होप सो कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में और ये आप जानना चाहते हो तो अभी हाई क्लास में जाओगे, समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब जो टॉपिक हम लोग का है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात अगर किया जाती है तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज Q है, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमारे पास चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। तो उसको प्लेस किया गया है P पॉइंट पे, ओके। तो कहता क्या है कि इसके अलावा मानते हैं कि 2 पॉइंट और हैं A और B को, एक पॉइंट B ले लेते हैं हम लोग का, E ले लेते हैं, ठीक है। 2 अदर पॉइंट हमारे पास A और B है ना। तो B बिल्कुल क्या है, Q जो चार्ज है उससे क्लोज है और ये थोड़ा सा दूरी पे है, ठीक है, जो फिगर में दिख रहा है यहाँ पे हम लोग का। तो हम देखते क्या है कि जो Q है ना, स्मॉल q एक चार्ज हमारे पास है, इसको इन्फिनेटिव से लाया जा रहा है,
क्या किया है, इन्फिनिटी में पहले स्टार्टिंग में रखा हुआ था, इसको इन्फिनिटी से लाया जा रहा है कहाँ पे, पॉइंट ए के पास, ठीक है। तो जो वर्क जो होगा ना वो क्या होगा, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इन्फिनिटी से ए पे लाना पड़ेगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि तो इस केस में ए के पास जो पोटेंशियल होगा, है ना, वो क्या होगा, तो वी एज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा ए के पास लाने के लिए जिस चार्ज को, यानी कि वी एज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड बात करें कि वी बी कितना होगा सर, तो वी बी के बारे में बात वही करेंगे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, इन्फिनिटी से बी के पास लाने में, डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कितना तुम्हारा पोटेंशियल वो हमें निकल गया। लेकिन यहाँ से जो हमें जो डिफरेंस आएगा वी बी माइनस वी ए, है ना, वही हमें क्या बताएगा, वही हमें देगा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन बताएगा। दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में वो बताएगा कि ए और बी के बीच में तुम्हारा वी बी और वी ए का जो वैल्यू होगा वही होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वी बी हम पहले मतलब बड़ा क्यों लेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो होगा वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा ना बी के पास, क्योंकि बी के जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते हैं सोर्स चार्ज के पास, वो हमें फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक से वर्क डन भी ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा, इसलिए वी बी को हम आगे लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए तो कितना निकल के आएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का क्यू नीचे आ जाएगा, है ना, तो डब्लू बी माइनस डब्लू ए, है ना। तो इस तरीके से क्या हमको निकल के आ गया कि जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट में आएगा, क्या चीज़ में आएगा, वो वोल्ट में आएगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहाँ पे डिफिनीशन है वो अच्छी तरीके से आप लोग को आइडिया मिला होगा कि क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच, है ना, जो क्या होगा हम लोग का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट में जो है ना जो भी लिखा रहता है, यानी कि इसी को वोल्टेज कहते हैं हम लोग, है ना। वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू बाई टेक्ली क्यू, ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। तो इस तरह का आई होप सो कि आज से क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारी चीज़ आप लोग को कम्प्लीटली समझ में भी आया होगा, और आशा करते हैं कि जो भी इस चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन्जॉय कर रहे होंगे कंसेप्ट को यहाँ पे जिस तरीके से सिखाया जा रहा है। तो अगले क्लास में आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में भी डील करेंगे हम लोग, अलग अलग डायग्राम लेंगे। और इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगले क्लास में जरूर बने रहिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो बच्चे क्लास 10th वगैरह में हैं, तो उनको ATSC का प्रिपरेशन करना है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। IIT का फाउंडेशन को अगर बिल्टअप करना है तो इसके लिए भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि मैं आगे वो भी डिफरेंट टाइप का वीडियो लाऊंगा। मेरा कोशिश अभी फीस को ये करने का है, ख़त्म करने का है। फीस के बाद अभी 11th क्लास का मैथ भी मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ दोबारा, जहाँ तक मैंने पिछला वीडियो जो ख़त्म किया था। और इसके अलावा 9th का भी कुछ फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। उसके बाद मैथ की ओर मूव करेंगे और केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर कम्प्लीटली जो बच्चे को इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, जहाँ से जहाँ हो सो जो फ्रूटफुल हो सबों के लिए। और आप लोग इस वीडियो को आशा करते हैं लाइक भी करते रहते होंगे। और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप रीडिंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।